हम्म। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ आपके सामने एक नया वीडियो के साथ। तो आज हम जानेंगे कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध होता क्या है। तो जैसे कि भारत की परिधि में पुरुष महिलाओं के प्रति असामाजिक, कानून विरोधी व्यवहार करता है तो उसे हम दुर्व्यवहार कहते हैं। लेकिन यही दुर्व्यवहार अगर कार्य में बदल जाए तो हम उसे अपराध कहते हैं। भारतीय समाज विकास की गति की ओर जा रहा है। सर्वप्रथम जैसे कि विकास की गति, सबसे ज्यादा प्रभाव सामाजिक संस्थाओं के ऊपर पड़ा है। सामाजिक संस्थाएं जैसे कि परिवार और विवाह। भारतीय समाज में संयुक्त परिवार थे और विवाह धार्मिक संस्कार मानते थे। लेकिन इन्हीं कारणों से न तो तलाक होते थे और न ही परिवार विखंडित होते थे, और महिलाओं के विरुद्ध भी अपराध का कोई स्थान नहीं था। लेकिन आज के समय में संयुक्त परिवार विखंडित होने के कगार में है और विवाह तलाक के कगार पे है। इनका कारण है जैसे कि परिवार में हम की भावना का कम होना, और आज ईंट बालू के छत और दीवार रह गए हैं। बाकी घर में रहने वाले लोगों की विचार तो आज न तो बैंक एक है और न ही घर के चूल्हे एक हैं, और परिवार की मुखिया की सत्ता आज विलोपित हो गए हैं। जैसे कि भारतीय समाज सत्तात्मक प्रधान है, और जो मान सम्मान पुरुष को देते हैं वह मान सम्मान महिलाओं को नहीं देते। लेकिन देखा जाए तो आज के क्षेत्र में महिलाएं भी पुरुष से कम नहीं है। कई क्षेत्रों में तो महिलाएं पुरुष से आगे भी है। पहले के समय में महिलाएं अशिक्षित होते थे, पति को परमेश्वर मानते थे और वह स्वावलंबी नहीं थे। लेकिन आज के समय में संचार के साधन है और महिलाएं शिक्षित है, आर्थिक रूप से देखा जाए तो स्वावलंबी है। तो इन सब कारण है जो महिलाएं पुरुष के हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, वह अपना राय वहां पे रखते हैं। तो ये इन सब कारणों से पुरुष के अहम को ठेस पहुंचता है और उन दोनों में भिन्नताएं देखने को मिलती है। देखा जाए तो पति पत्नी के बीच स्थिति बिगड़ जाती है और इसका खमियाजा पत्नी को भुगतना पड़ता है। आए दिन समाचार में देखने को मिलता है कि किसी के पति ने अपने पत्नी को जहर देके मार डाला, पत्नी का टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, या फिर जलती आग में झुलसते हुए देखा, या फिर दहेज के लिए पत्नी को मारना पीटना तो आम बात है, और गाली गलौज देना जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इन सब कारणों से आज अपराध अधिक रूप में महिलाओं के प्रति देखा जा रहा है। जैसे कि यही जीता जागता नमूना है। तो आइए जानते हैं अब महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कारण। महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कोई एक कारण नहीं है, उसके अनेक कारण हैं। जैसे कि महिलाएं परिस्थितियों के कारण अपराध, तो इसका है महत्वपूर्ण कारण परिवार का विखंडन होना। जैसे कि परिवार में एकता की भावना का ना रहना, परिवार के सदस्यों अलग अलग रहना चाहते हैं। इन सब कारण से महिलाओं के प्रति अपराध जो है बढ़ता जा रहा है। जैसे कि महिला आए दिन न्यूज में सुनने को मिलता है कि महिलाओं के प्रति अपराध दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जैसे कि सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, तो जानते हैं कि आज समाज में लोग
नीचे रहना नहीं चाहते। जैसे कि लड़कियां भी लड़कों की तरह आगे बढ़ना चाहते हैं, महिलाएं भी आजकल शिक्षित हैं। अब वह अलग ही रहना चाहते हैं। माता पिता, पति पत्नी, इन सब में जो प्रेम था पहले संयुक्त परिवार में थे, अब वैसा नहीं है। तो महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती हैं और इन्हीं सब कारणों से पुरुष के अहम को ठेस पहुंचता है। तो अपराध का यही कारण है। दूसरा है आदर्शों और मूल्यों में परिवर्तन। तो पहले के समय में जो रीति रिवाज परंपरा थे वो आज धीरे धीरे कम होता जा रहा है और महिलाएं भी आज महिलाएं घर की चार दीवारियों में रहना पसंद नहीं करते, वो भी समाज में सहभागिता पाना चाहती। इसी सहभागिता के कारण पति पत्नी के बीच असमंजस्य की स्थिति पैदा होती है और इसी कारण उनमें अपराध की भावना और बढ़ जाती है। पृष्ठभूमि में अंतर, जो भी पति पत्नी के बीच जैसे कि परिवार के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाते हैं और इसी कारण उनमें उनका व्यवहारिक जीवन अच्छा नहीं चलता है, तो अलग अलग दिशा की ओर जाना चाहते हैं और तभी इसमें पुरुष के द्वारा महिलाओं को के प्रति अपराध बढ़ता जाता है। जीवन दर्शन में अंतर, जैसे कि पति पत्नी विवाह को जन्म जन्मांतर मानते थे, एक बंधन मानते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज छोटी छोटी बातों में देखा जाए, शिक्षित होने की वजह से या फिर समाज को समझने की वजह से छोटी छोटी बातों को वो लोग समझना नहीं चाहते हैं और छोटी छोटी बातों से तलाक की ओर चले जाते हैं। ये सब महिलाओं के विरुद्ध अपराध के कारण को बढ़ावा देते हैं। अब है अन्य कारण, तो समाज में और भी अधिक कारणें हैं जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध को बढ़ावा देते हैं, जैसे कि महिलाओं का आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, आत्मनिर्भर होना, महिलाओं का औद्योगिकीकरण, नगरीकरण के क्षेत्र पे जाना, या फिर शादी के बाद माता पिता का हस्तक्षेप, सास ससुर का हस्तक्षेप, तो ये सब बहुत से कारण हैं जिससे परिवार लंगड़ा हो गया है और वह समाज में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। महिलाओं के प्रति दिन ब दिन अपराध बढ़ता जा रहा है। इस कारण से समाज में देखा जाए तो कहीं न कहीं परिवर्तन धीमी गति से या फिर बंद होता जा रहा है। अब आगे पढ़ेंगे। भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध। तो पहले के समय में भारत में महिलाओं की पूजा, प्राचीन समय में भारत में महिलाओं की पूजा की जाती थी, लेकिन आज उन्हीं महिलाओं का शोषण किया जाता है, उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, उत्पीड़न दिया जाता है। और क्राइम इन इंडिया के अनुसार 2015 में हर 15 मिनट में एक बलात्कार, 6 मिनट में हर 15 मिनट में एक बलात्कार, 6 मिनट में छेड़छाड़ और 5 मिनट में अपहरण, हर 90 मिनट में एक दहेज हत्या सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है। और ये स्वस्थ समाज का निशानी नहीं है। जैसे कि इन सब कारणों में संवैधानिक प्रावधान, आज समाज में संवैधानिक प्रावधानों में महिलाओं के अधिकारों की गारंटी दी गई है, लेकिन फिर भी समाज में महिलाओं के प्रति अत्याचार, आज भी महिलाओं को पीटा जा रहा है, महिलाओं की हत्या की जा रही है, महिलाओं का अपहरण हो रहा है। तो ये सब समाज में जीता जागता नमूना है। अब भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध को जानेंगे और उसके कानून। भारत में महिलाओं के विरुद्ध अपराध और कानून। तो
जैसे कि धारा 376, तो ये है बलात्कार, क्योंकि महिलाओं को इन सब धाराओं के बारे में जानकारी होना चाहिए, जिससे जो अपराध होते हैं उनके प्रति वो लोग अवगत करा सके। तो पहला है धारा 376 बलात्कार, दूसरा धारा 363, 376 अपहरण, तीसरा है धारा 302, 304 बी हत्या तथा दहेज हत्या, चौथा है धारा 498 ए शारीरिक तथा मानसिक प्रताड़ना, पांचवा है धारा 354 कष्ट देना, छठा है धारा 509 यौन उत्पीड़न, सातवां है धारा 366 बी 21 वर्ष से कम उम्र की लड़की को भगाना। तो ये सब धाराएं हैं, जैसे कि 21 वर्ष, क्योंकि उनके उसमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है लड़कियों में, और फिर भी उन लोग प्रेमवश भाग जाते हैं या फिर किसी दबाववश। वर्ष 2015 में महिलाओं के द्वारा विरुद्ध अपराध का विवरण इस प्रकार है, प्रतिशत में देखते हैं तो सबसे ज्यादा अपराध पति व परिजनों द्वारा उत्पीड़न 34.6%, उसके बाद है छेड़छाड़ 25.2%, अपहरण व अपगमन 18.1%, जैसे कि बलात्कार 10.6%, दहेज एकटा उन्मूलन 3.0%, दहेज हत्याएं 2.3%, अनैतिक व्यापार निरोध एक्ट 0.7% और अन्य अपराध 0.2%। ये सब इतने सारे अपराध हमारे आसपास हमें देखने को मिलता है। कई कई राज्यों में तो अपराध बहुत गंभीर रूप से आगे बढ़ रहा है। महिलाओं के विरुद्ध अपराध अब समाप्ति के लिए क्या क्या सुझाव होना चाहिए, क्योंकि परिवार मूलभूत संस्था है, जैसे कि परिवार के इस संस्था के ऊपर ही सभी संस्थाएं टिकी हुई हैं। अब परिवार में अगर महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो समाज में सुरक्षित नहीं रहेगा। तो इन सब के लिए अब महिलाओं के विरुद्ध अपराध का समाप्ति के लिए सुझाव इस प्रकार हैं। पहला है पारिवारिक न्यायालयों की स्थापना की जाए, जिससे पारिवारिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। दूसरा है यौन शिक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि ज्यादातर परिवार में यौन उत्पीड़न की समस्या देखने को मिलता है। अब तीसरा है सामाजिक स्वास्थ्य रक्षा की व्यवस्था की उत्तम व्यवस्था की जाए, क्योंकि समाज अगर स्वच्छ रहेगा, समाज में महिलाओं के प्रति अच्छा व्यवहार रहेगा, तो समाज आगे की ओर जाएगा। चौथा है पारिवारिक जीवन के लिए सलाह मंडलों की स्थापना किए जाए। और पांचवा है महिलाओं के लिए अस्पताल और बच्चों के लिए अस्पताल की व्यवस्था की जाए। छठा है शिशु शालाओं और नर्सरी की व्यवस्था। सातवां है बाल उद्यान और नर्सरी की व्यवस्था की जाए। इन सब अगर सुझाव दिए जाए तो महिला के विरुद्ध अपराध समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अगर हम बचपन से उनको अच्छा शिक्षा दे, समाज में अच्छा व्यवहार दे, तब जाके समाज आने वाले हमारा समाज जो बिगड़ता जा रहा है वह बेहतर होगा।